हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे बच्चों जल्दी से बता दो, भरपूर जोश में लग रहे हो मुझे। मेरे 13.5 करोड़ नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल जोश में हैं क्योंकि आज अलग सर से मिले हैं, आज अलग सर से बात करी है मेरे बच्चों ने। तो देख बेटा, पॉजिटिविटी ऐसे फैलती है, तो इसलिए लाइफ में पॉजिटिविटी रहना बहुत जरूरी है बेटा। अलग सर को देखने मात्र से, उनकी आवाज सुनने मात्र से आप लोग पूरी एनर्जी से भरपूर लग रहे हो, है ना। तो इसीलिए मेरे बेटा कहा जाता है कि लाइफ में वन शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। तो चलो जल्दी आ जाओ, बिल्कुल 13.5 करोड़ बच्चे मेरे दिखने चाहिए यहाँ पर बहुत तेजी से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, पहले 2 बजे करी थी क्योंकि उस समय तक क्लासेस खत्म नहीं हुई थी, मैंने नहीं करी थी, जो अपनी टीम जो पीछे से देखती है। बट सर की क्लास 1:45 हो गई तो उन्होंने फिर 1:50 से फिर मेरी क्लास कर दी, ठीक है। तो जल्दी आ जाओ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सारे लोग भाग के आ जाओ, जल्दी से बुला लो अपने साथियों को, ठीक है, कि डीवी ब्रो आ चुके हैं। तो और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार वाली चीज। क्या करने जा रहे हो सर? आज मेरे बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। तो जिन मेरे बच्चों ने बहुत बाद में भी ज्वाइन किया है बैच, तो उनके लिए भी आज एक तरीके से नई क्लास होगी। इसका कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं होगा पहले वाले चैप्टर से। तो यस, तो बेटा जी अब एक एक बच्चे को रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल नया चैप्टर है, हर बच्चे को समझ में आएगा। बहुत बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे नन्हे नन्हे बच्चों। हाँ, और सुनो भाई, मैं एक चीज देख रहा था, है ना। हाँ भाई, मुझे छोड़ के मत जाना तुम, है कोई भी बैच लॉन्च हो जाए, है ना, ऐसे ना करना, है ना। देख सिलेक्शन, भाई 17 साल से पढ़ा रहा हूं, हजारों लाखों सिलेक्शन कर लिए, है ना। हाँ, तो मुझसे पढ़ेगा तब भी बेटा टॉप का ही सिलेक्शन होगा अगर मेहनती हैं आप। कंसेप्ट जेई के क्या, नीट के क्या, हर लेवल के कंसेप्ट में कराता ही हूं क्लास में, और मैं तो हमेशा बेटा कंसेप्ट पे ही फोकस करता हूं, है ना। मैं तो कभी रटने पे फोकस ही नहीं करता। तो बेटा मुझे छोड़ के मत जाइयो दिल टूट जाएगा। हाँ, और हाँ ये श्योर है जो कंटेंट तेरे को मिलेगा वो बेटा बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का, पूरे इंडिया का बेस्ट कंटेंट फिजिकल केमिस्ट्री में आई विल बी गिविंग यू, है ना। और मैं इसलिए इसलिए ऐसा कह सकता हूं बेटा कि मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मैं मोस्टली जेई के भी खूब सारे बैचेस लेता था। तो आपको नीट लेवल, जेई लेवल, किसी भी लेवल का चाहिए तो डीवी ब्रो है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हाँ चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना शुरू करते हैं मेरे बेटा जी, ठीक है, आज की पढ़ाई। तो सारे लोग जल्दी आ जाओ क्योंकि नया चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखेंगे। और ये सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, जिन बच्चों ने बाद में लेट बैच ज्वाइन किया था, जो मोल कॉन्सेप्ट में बीच में से आए थे, उनके लिए तो बिल्कुल शुरुआत है, तो उनको भी एक एक चीज बिल्कुल आत्मा में समा जाएगी। तो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? ओके, बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्रैक, तो स्टूडियो वाले भाई जी बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्रैक, तो देख लो वॉइस क्यों क्रैक हो रही है। वॉइस को क्रैक मत होने दो, मेरी तो वैसे ही बिल्कुल कोयल जैसी आवाज है, ठीक है तो चलो भाई, तो शुरू करते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो शुरू की जाए आज की पढ़ाई। क्या सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं? चलो मैं दूसरा माइक ले लेता हूं, हो सकता है इस माइक की वजह से हो रहा हो, ठीक है। हाँ सर जी, दूसरा माइक ले लो। इस वाले में बेटा नहीं हो रही होगी, ठीक है ना, ये वाला आपको अच्छा लग रहा होगा, अब इसमें नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अब जल्दी से बता दो अगर मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, मुझे सुन पा रहे हो अच्छे से, तो जल्दी से मुझे यहाँ पे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो। अगर मुझे अच्छे से देख पा रहे हो, मेरी आवाज आ रही है, मधुर सुरीली आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तो मेरे बेटा मेरे को जल्दी से बता दो। कमॉन 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 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली पढ़ाई। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब देखो हर बच्चे के लिए आज एक नई शुरुआत है, जिन्होंने लेट भी ज्वाइन, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा अपना चैप्टर, बहुत मजेदार है। इससे मेरे बेटा हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू कराऊंगा, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, और बिल्कुल अल्टीमेट लेवल, जिसके बाद आप नीट क्या, जेई मेन क्या, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन 4 डालोगे। तो हर लेवल के हम लोग बेटा क्वेश्चन इसमें ट्राई करेंगे। तो सब लोगों को बिल्कुल क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल मेरे बच्चों ने दे दिए हैं, मतलब मेरी आवाज अब परफेक्टली आ रही है। तो शुरू करें। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो चलो बेटा शुरू किया जाए। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही मजेदार टॉपिक है मेरे बेटा। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। तो सर जी आज की क्लास में आप क्या कराओगे? तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे आज। ओके सर जी, नया चैप्टर शुरू हो रहा है सर।
और बेटा आज तक ना बच्चे को एक चीज कभी समझ में नहीं आई, इक्विवेलेंट वेट। रट्टे तो मार लेता है बच्चा इक्विवेलेंट वेट, बट समझ में नहीं आया। और अब हमने पेपर देख लिया है, रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से सब कुछ होगा। तो यस, तो हम फुल डिटेल में समझेंगे ये इक्विवेलेंट का क्या फंडा होता है। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने हल्का सा बेसिक जिक्र किया था, बट यहां उससे हम आगे बढ़ाएंगे। मैं मतलब समझाऊंगा और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, जेई मेन में, वो सारे क्वेश्चन अपन लोग करेंगे मेरे बेटा। तो शुरू करें। बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट वेट, और इस पे हम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज अब नीट के ही नहीं कराऊंगा मेरे बेटा। मैं हर लेक्चर में नीट के पीवाईक्यू भी कराऊंगा, मैं जेई मेंस के भी पीवाईक्यू कराऊंगा मेरे बेटा, मैं जेई एडवांस के भी पीवाईक्यू कराऊंगा। अरे अब हम देखते हैं, जब हम सब कुछ पढ़ डालेंगे फिर कहां से देगा पेपर, है ना? फिर तो इसी में से ही आएगा। तो मेरा शुरू से यही फंडा रहा है कि बच्चे को सारा कुछ बता दो, अपने आप नंबर बच्चे के आ जाने हैं फिर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है, ठीक है सर, रिडॉक्स रिएक्शन शुरू कराओ सर। तो चलो मेरे बेटा, मैं रिडॉक्स रिएक्शन आपको शुरू कराता हूं। अब रिडॉक्स रिएक्शन की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले होती है इक्विवेलेंट वेट से। देख, मेरा सीक्वेंस एनसीईआरटी के सीक्वेंस से अलग हो सकता है, बट करेंगे सारी चीज। सीक्वेंस अलग हो सकता है, बट करेंगे सारी चीज। तो उस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखियो मेरे बेटा। ठीक है, हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। वॉइस कैसे क्रैक, ये मजे ले रहे हैं क्या? अभी तो बिल्कुल परफेक्ट थी सारों ने, ये फिर कुछ वॉइस फिर से क्रैक कैसे हो गई आवाज? ऐसे कैसे हो जाएगा? थोड़ी देर में वॉइस क्रैक हो जाएगी। हाँ चलो, अब आई थिंक जल्दी बताओ भाई, वॉइस ठीक है तो अंगूठा दे दो मेरे को ऊपर वाला। हाँ कमॉन कमॉन कमॉन। पॉपिंग साउंड कहां से आएगा? मैं तो कहीं से कुछ पॉप नहीं हो रहा भाई यहां पर। हाँ तो चलो, मेरे बच्चों को बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अगर वॉइस अगर ठीक है तो अंगूठा दे दो, अदरवाइज फिर लिखो कि यस वॉइस क्रैकिंग। तो ठीक है, मैं उनको बोल देता हूं कि एक बार देख लेंगे कि वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना? हाँ बच्चे कह रहे हैं ऑल इज गुड, नहीं पॉप साउंड नहीं भाई, आवाज में है इशू। ठीक है, चलो मैं उनको बोलता हूं, वो वॉइस का इशू को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बोल देता हूं बेटा, डोंट वरी। चलो मैंने बोल दिया है। ठीक है, चलो भाई, आवाज अब क्लियर है। ठीक है, आवाज अब क्लियर आ रही है या अभी भी वॉइस क्रैक कर रही है? क्रैक क्यों करेगी यार, आवाज तो इसमें सही दिख रही है मेरे को। मैं कॉल कर रहा हूं, है ना? मच्छर वाली आवाज कैसे आ सकती है भाई साहब? आवाज का देखना, बच्चे कह रहे हैं चर 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 की आवाज आ रही है। हाँ जी देखो, तो बेटा वो देख रहे हैं आवाज का। ठीक है ना? तो अभी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। अब क्लियर हो गई? हाँ सर अब क्लियर हो गई आवाज। ठीक है, तो चलो आवाज क्लियर हो गई, शुरू करते हैं आवाज की पढ़ाई। तो चलो भाई, यार ये शुरू में ही तुम आवाज तो चलो शुरू करते हैं। आवाज सही हो गई। एक्चुअली पता है आवाज खराब होने का कभी कभी क्या कारण होता है? क्या तुम लोग सोचना चाहोगे ऐसा क्यों हो जाता है आवाज बीच बीच में? मैं बताता हूं अब तुमको, है क्या? नहीं बताऊंगा। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अब सबको आवाज क्लियर आ रही है, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन की मेरे बेटा जो शुरुआत आपको कराने जा रहा हूं, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। ठीक है सर? तो भाई सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे को यही बताने जा रहा हूं कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो सुनो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मजा सा आ जाएगा आपको। बच्चे कह रहे हैं सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, पहले ये बताओ ना। नहीं, जब तक इक्विवेलेंट वेट नहीं समझेंगे तो मेरे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन भी अच्छे से समझ में नहीं आता। तो जो मेरा सीक्वेंस है ना, उसमें बेटा पहले हम इक्विवेलेंट वेट को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। देख बच्चे मजे ले रहे हैं, कह रहे सर जुपिटर पे जब तूफान आता है तो डीवी ब्रो की क्लास में आवाज क्रैक हो जाती है।
ठीक है, तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अब मजाक बिल्कुल बंद करें, अब बिल्कुल सीरियस मोड में आ जाओ, अब मजा आएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ठीक है सर, बेटा आपने किताबों में इसकी डेफिनेशन देखी होगी, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन दी होती है। हाँ सर, इक्विवेलेंट वेट की कोई डेफिनेशन तो दी होती है, बट सर उस डेफिनेशन का मतलब समझ में नहीं आया। तो आज हम उसका मतलब समझेंगे और फिर देखेंगे कैसे क्वेश्चन उस पर नीट में या जेई में पूछे गए हैं आज तक, उन क्वेश्चंस को अपन लोग करेंगे। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, तो भाई किसी भी एलिमेंट का, अभी बस इतना समझना है आपको, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बस इस फॉर्मूले को अभी दिमाग में रखो। किसी भी एलिमेंट, मान ले जैसे ऑक्सीजन है एलिमेंट, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का ही एन फैक्टर। अभी मैं एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा रहा हूं। हैं सर, आप तो सर फॉर्मूले कभी रटवाते नहीं, तो आपने तो बोला कि सर इक्विवेलेंट वेट का बेटा ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब को अब समझने की हम कोशिश करते हैं, बट हां अभी उस मतलब को समझने के लिए अभी इसको दिमाग में रखो। इक्विवेलेंट वेट अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर। ठीक है मेरे बेटा? ओके सर जी। अब सर इसमें फिर कंफ्यूजन हो गई सर, कैसे भाई? सर अभी तो अपन को यही नहीं पता था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसमें आपने एक नई चीज और घुसा दी, एन फैक्टर। सर ये एन फैक्टर क्या होता है? अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखते जाना मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ भाई साहब, ये वॉइस क्यों बच्चे बोल रहे हैं क्रैक हो रही है? हैं? उन्होंने तो अभी सेटिंग करी है, अब आवाज ठीक हो गई? हाँ फिक्स ना हो, अब ठीक हो गई है मेरे बेटा, अब वॉइस क्रैकिंग की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ चलो अब ठीक हो गई, हाँ नाउ वॉइस फिक्स्ड, बच्चे भी कह रहे हैं हाँ अब आवाज ठीक हो गई है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसका अभी मतलब बाद में समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो अभी क्या करना है? उसका एटॉमिक वेट लिखो, उसके एन फैक्टर से डिवाइड करो। सर जी इक्विवेलेंट वेट नहीं पता था, एक नई चीज और आपने घुसा दी, एन फैक्टर। सर ये भी नहीं पता, ये क्या होता है? चलो मैं अब समझाता हूं, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज। अब बेटा लिखना बंद कर दो, तुम चैट बंद कर दो, ठीक है ना। हाँ चलो अब सब लोग बहुत, यार ये ना पहले जब वॉइस अगर ठीक हो गई तो मेरे बेटा मत करो, देखो ना शुरू के 5-10 मिनट तुमने पूरे इसमें मान लिया वॉइस क्रैकिंग, मान ले इन केस आ गई तो यार वो ठीक कर दिया ना, वो बंदे वो देखते रहते हैं, है ना, तो इसमें इतना परेशान मत हुआ करो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब ठीक आ रही है ना आवाज? हाँ चलो अब इधर आ जाओ, यार मैं भी इंसान हूं भाई, है ना। अब मान ले शुरू में ऐसे करोगे, है? चलो इधर आओ, ध्यान से देखना आप सब लोग, मैं चैट बंद कर देता हूं, ठीक है। अब सारे लोग सुनेंगे। एन फैक्टर क्या होता है सर ये सुनाओ। सुन अभी तक क्या पढ़ा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबका फोकस मेरी बातों पर, ठीक है सर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। एटॉमिक वेट समझ में आया सर, एटॉमिक वेट का मतलब होता है एक एटम का वजन, ठीक है सर। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझ में आता है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का वजन, बिल्कुल सर। बट सर ये इक्विवेलेंट वेट किस चीज का वजन है, किस चीज के वजन को हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं? सर नहीं पता। तो फिर सर जी ने ये बोला कि अभी अपने दिमाग में रख ले, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके एटॉमिक वेट को उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दे। जैसे ऑक्सीजन का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का ही एन फैक्टर। सर तो ये एन फैक्टर क्या बीमारी है? अब मैं इसको बताता हूं मेरे बेटा, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। एन फैक्टर का ही दूसरा नाम होता है मेरे बेटा वैलेंसी। ओके सर जी, आ गई बात समझ में सर इतनी, ठीक है सर। तो एन फैक्टर क्या है सर, मतलब समझाओ ना वैलेंसी का। तो सुन, आप मुझे बताओ दुनिया में कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? दुनिया में कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है सर? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कब होगा जी? जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल समझ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, बहुत ध्यान से सुन, 2 6, ओके।
तो भाई ये जब भी बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ सर हाँ। तो एक एटम ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक एटम ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 1 मोल एटम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसी को बोलते हैं एन फैक्टर। ओ हो, तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर मेरे बेटा 2 लिया जाता है। ओके सर जी, आ गई बात समझ में। व्हाट इज एन फैक्टर? एक मोल सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर होता है एक मोल सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। आगे जैसे फिर से समझ, जैसे ये मान ले सोडियम है, ठीक है सर, इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है सर, सही कह रहे हो सर। अब आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 लेगा। तो मेरे बेटा 7 लेने से 1 छोड़ना आसान है। हाँ सर, जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, अब बेटा आउटर मोस्ट में ऑक्टेट हो गया पूरा। तो एक सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल सोडियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। भाई जब एक सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल सोडियम एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो सोडियम का एन फैक्टर 1 लेते हैं। तो ले एन फैक्टर का मतलब समझ में आया? 1 मोल सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। मान ले मेरा 1 मोल है, मैंने 4 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, तो आप बोलोगे डीवी ब्रो का एन फैक्टर 4 है। बोलिए बात समझ में आ गई? आ गई ना? तो मुझे ऊंचा वाला अंगूठा दे दे, अंगूठे दे दे यहां पर। बहुत बढ़िया। और चल, और एलिमेंट्स के आप मुझे बताओगे, मैंने नहीं बताना, ठीक है सर, बता देंगे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। मेरे बेटा ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 2 देगा या 6 लेगा। 2 देना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल एटम 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। मैग्नीशियम का एन फैक्टर 2 होता है। तो व्हाट इज एन फैक्टर समझ में आया? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। ओके सर जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 7 देगा या 1 लेगा। 7 देने से 1 लेना आसान है। तो क्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। इसका एन फैक्टर 1। सच्ची बोल, समझ में आया? किसी भी एलिमेंट का मेरा बेटा एन फैक्टर अब निकाल सकता है ना, इससे काफी सारे एलिमेंट्स के निकल जाते हैं एन फैक्टर। ओके चल, एल्यूमिनियम का आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है, ठीक है सर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो मेरे बेटा ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल एटम 3 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। अजी, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो 1 मोल एटम 3 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो इसका एन फैक्टर 3। तो आज के बाद कोई बोले व्हाट इज एन फैक्टर, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना। एन फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल सब्सटेंस। इसको अपनी आत्मा में रख, हमेशा वैलिड है, हर कंडीशन में ये एन फैक्टर की डेफिनेशन वैलिड है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, वो सब्सटेंस का एन फैक्टर होता है। बहुत बढ़िया। अगर एन फैक्टर आत्मा में घुस गया तो मेरे बेटा मेरे को लाल लाल दिल दे देंगे। यहाँ चैट सेक्शन में ऑन कर दिए मैंने चैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एन फैक्टर सर बिल्कुल आत्मा में घुस चुका है। एन फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, इसको अपनी आत्मा में समा के रखना है, क्योंकि एन फैक्टर पूरे चैप्टर में यूज होता है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया। चलो, तो एन फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो अकेला एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा। ओके सर, एन फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस
is equal to number of moles of is equal to number of moles of electron transferred by number of moles of electron transferred by, करना चल इसको नीचे लिख दूंगा, transferred by 1 mole of substance. ओके सर, क्लियर हो गया सर, बिल्कुल सर समझ में आ गया. ऐसे ही मैग्नीशियम जो लिखवाया था तो यस उसका तो 2 ही होगा ना, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वो जो मिटाया उसी को लिखवा दिया. ठीक है, एन फैक्टर आ गया सबको, बहुत बहुत बढ़िया. अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना. ठीक है सर, एलिमेंट्स के एन फैक्टर निकालने आए. चल अब आपने मुझे कुछ एलिमेंट्स के एन फैक्टर बताने हैं. चल हाइड्रोजन का बता. ओके सर जी बताएंगे सर, है ना. ऐसे ही मैं कह रहा हूं आपको, हाइड्रोजन का मैं बताने के लिए बोल रहा हूं आपको. ठीक है सर जी बता देंगे. उसके बाद मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम का हो गया हमारा, हाँ सर जी हो गया. चल इसका बता के दिखा मेरे को. पोटेशियम का बता, 19 एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है सर जी बताएंगे. शाबाश शाबाश शाबाश. हाँ, नाइट्रोजन का जनरली एन फैक्टर बता, जनरली. ठीक है ना, तो सुन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. मेरे बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. हाइड्रोजन का एन फैक्टर 1 होता है. पोटेशियम पोटेशियम 19, तो कैसे करेंगे, 2 8 8 1, आउटर मोस्ट में 1 है तो ये 1 छोड़ देगा ताकि ऑक्टेट. बिल्कुल, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. तो पोटेशियम का एन फैक्टर 1. नाइट्रोजन का 7, तो बहुत बढ़िया, 2 5. जनरली ऑक्टेट पूरा करने के लिए जनरली हाँ 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बहुत बढ़िया. तो बेटा इसका एन फैक्टर जनरली 3 होता है. बिल्कुल सर, आ गई बात समझ में. बोल एन फैक्टर आ गए सबको निकालने. किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर निकाल देगा मेरा बेटा. हाँ सर जी, एलिमेंट के एन फैक्टर आ गए. इसको बेटा सारे लोग चिल्ला के बोलो मेरे साथ, सब लोग बोलो एन फैक्टर क्या होता है. मैं बोलूं कि डीवी ब्रो के एन फैक्टर का क्या मतलब है. डीवी ब्रो के एन फैक्टर का मतलब है 1 मोल डीवी ब्रो कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वो डीवी ब्रो का एन फैक्टर होगा. 1 मोल सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है. और एलिमेंट्स का हम ऐसे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के. ठीक है, जनरली. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. अब एलिमेंट्स का आपको एन फैक्टर निकालना आ गया. अब बताओ मैं क्या इन सभी एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट पे वेट पूछूं तो निकाल लोगे ना. हाँ सर निकाल लेंगे. अभी मतलब नहीं पता आपको इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, बस आप मतलब निकालना सीखे हो. हाँ सर सही कह रहे हो सर, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं सर. किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकलता है सर, उसी का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसी का एन फैक्टर. अब मैं कुछ मेन एलिमेंट के आपसे इक्विवेलेंट वेट निकलवाता हूं. हाँ सर निकलवाओ. चल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बता. एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16, एन फैक्टर कितना होता है सर, ऑक्सीजन का 2 होता है. तो ले एटॉमिक वेट बाय एन, सर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8. बहुत बढ़िया. इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल. सर एटॉमिक वेट 1, एन फैक्टर भी 1. सर इसका इक्विवेलेंट वेट. अब बच्चा कह रहा है सर, जब इसने ये देखा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, तो बच्चा कह रहा है सर ऑक्सीजन के आधे एटम का वजन होता है इक्विवेलेंट वेट. मतलब इक्विवेलेंट वेट आधे एटम का वजन है. पहले बच्चे को ये लगा ना भाई एक एटम का वजन 16 एएमयू, इक्विवेलेंट वेट आ रहा है 8 एएमयू, मतलब आधे एटम का वजन है सर इक्विवेलेंट वेट. हाँ बच्चा कह रहा है सर मतलब समझ में आने लगा, बट फिर कंफ्यूजन हो गई. हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, इक्विवेलेंट वेट भी 1 है. ये तो एटॉमिक वेट के बराबर आ गया. सर तो इक्विवेलेंट वेट है क्या, किसी के आधे एटम के वजन के बराबर आ रहा है इक्विवेलेंट वेट, किसी के एक एटम के वजन के बराबर आ रहा है. चल मैं कह रहा हूं एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालो. एटॉमिक वेट 27 होता है एल्यूमिनियम का. हाँ सर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27. एन फैक्टर एल्यूमिनियम का देख ले 3. सर 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 3 सर ये तो 1/3 एटम के वजन के बराबर आया. तो सर ये क्या है, ये बीमारी.
इक्विवेलेंट वेट क्या है सर, ये चीज बताओ ना सर। कभी आधे एटम के वजन के बराबर आ रहा है, ऑक्सीजन के आधे एटम के वजन के बराबर, किसी के एक एटम के वजन के बराबर आ रहा है, किसी के 1/3 एटम के वजन के। तो सर क्या बोले हम इक्विवेलेंट वेट को? तो मेरे बेटा एक चीज तो समझ में आ गई, हम कभी ये नहीं बोल सकते कि इक्विवेलेंट वेट इतने एटम का वजन है। किसी एलिमेंट के आधे एटम के वजन के बराबर आता है, किसी के एक एटम के वजन के बराबर आता है, किसी के 1/3 एटम के वजन। तो है क्या ये इक्विवेलेंट, कैसे डिफाइन करें? चल अभी और इक्विवेलेंट वेट निकाल। चल मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट बोलियो मेरे बेटा। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, एन फैक्टर कितना था मैग्नीशियम का देख ले सर, 2 था एन फैक्टर। सर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12। सर है क्या मतलब? चल मैं कहता हूं इक्विवेलेंट वेट, अभी मतलब नहीं पता क्योंकि हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ये इतने एटम का वजन है। एक एटम का, किसी के लिए आधे एटम के वजन के। हाँ बिल्कुल। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकाल, एटॉमिक वेट क्लोरीन का एन फैक्टर, ना माने तो देख ले एक है। हाँ सर जी। सर ये तो इसके लिए फिर एक एटम के वजन के बराबर आ गया, इसके आधे एटम के वजन के बराबर। सर ये है क्या? ठीक है मेरे बेटा जी को दो चीजें अभी तक समझ में आई हैं। व्हाट इज एन फैक्टर? व्हाट इज एन फैक्टर? तो मेरे बेटा जी को एक चीज समझ में आ गई, एन फैक्टर होता है एक मोल सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वो उस सब्सटेंस का एन फैक्टर। दूसरा, मुझे एलिमेंट्स के एन फैक्टर निकालने आ गए, कैसे? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देख लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऑक्टेट के लिए। बहुत बढ़िया। तो उससे मैं किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं, किसी भी एलिमेंट का। हाँ सर आ गए इक्विवेलेंट वेट निकालने। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से समझना। बट बच्चे को कंफ्यूजन हो गई क्या? जैसे एटॉमिक वेट होता है एक एटम का वजन, वैसे ही बच्चा जानना चाह रहा है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सर ये कितने एटम का वजन है। तो हम कंफ्यूज और हो गए। हमने देखा किसी के लिए आधे एटम का वजन होता है इक्विवेलेंट वेट, किसी के एक एटम के वजन के बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट, किसी के 1/3 एटम के वजन के बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इक्विवेलेंट वेट इतने एटम का वजन है। तो फिर सर क्या बोले? अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ अब मैं बताता हूं। अब बेटा जी मजा आ जाएगा आपको, जिंदगी का मजा आने वाला है, अब सुनते जाएं। ठीक है सर, सुनो अब मेरे बेटा तुम्हें ना भगवान जी से प्यार हो जाएगा। तुम अभी तक तुम्हें लगता था सब रटने वाला है, नहीं मेरे बेटा कुछ रटने वाला नहीं है। भगवान जी ने हर चीज नियमों से बनाई है मेरे बेटा। ठीक है, तो सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अब सब लोग सुनते जाएंगे मेरे बच्चे। आपने देख बहुत ही मस्त चीज आपको समझ में आने वाली है कि इक्विवेलेंट वेट है क्या, समझना। अब बेटा ईमानदारी से बताओ क्या दुनिया में ये कंपाउंड होता है ना? हाँ। अब पूरा फोकस मेरी बातों पे कर देना, इधर उधर कहीं दिमाग नहीं लगाना मेरे बेटा। ठीक है, अरे कोई पॉपअप साउंड नहीं है मेरे बेटा। अब क्या मुझ में से करंट आ रहा है क्या? पॉपअप साउंड कैसे हो सकता है भाई? कुछ भी तो है ही नहीं, सब कुछ तो वही नॉर्मल है। ये क्या नॉइज सप्रेशन या क्या मतलब? भाई कुछ देखो यार, ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं ऐसे? सारे तो नहीं बोलेंगे जब तक कुछ देखो जरा चैट में। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। ठीक है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि क्या इसमें वो है। ठीक है ना, तो देखो भाई नॉइज सप्रेशन भी ये सब कुछ तो लगा रखा है यार। ये स्पैमर, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे स्पैम कर रहे हैं। वॉइस ठीक है बिल्कुल, है ना? हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो सुनते जाएं। भाई हमें दो चीज अभी तक समझ में आ गई। एन फैक्टर क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। एटम्स के एन फैक्टर निकालने आ गए, फिर इक्विवेलेंट वेट भी हमने निकाल लिए। अब हम समझना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट है क्या असलियत में। अब बहुत ध्यान से देखना, हर किसी का फोकस मेरी बात पे। अब सब लोग मेरे बेटा बिल्कुल, मैं चैट बंद कर रहा हूं, अब सुनते जाना। ठीक है, पानी होता है पानी, हाँ सर पानी होता है। इसमें 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन। तो जब भी पानी बनेगा तो पानी में मेरे बेटा 2 ग्राम, 1 मोल हाइड पानी बना तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा।
और एक ऑक्सीजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा ही होगा ना। सच बता, जब भी पानी बनेगा तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा ही चिपकेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 2 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकता है, बिल्कुल, इन पानी। अब सुनता जा, तो एक चीज समझ में आ गई, 2 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा ही चिपकेगा जब भी पानी बनाएगा। बिल्कुल सर। अब अब मुझे बता, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? सर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है सर। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है सर। ठीक है भाई। तो जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से चिपक रहा है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1, तो मुझे बता 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से चिपकेगा? यूनिटरी मेथड। जब 2 ग्राम 16 ग्राम से चिपक रहा है तो 1 ग्राम कितने से चिपकेगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन। 2 8 16 8 ग्राम से चिपकेगा सर। बहुत बढ़िया। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा। और मान मत मान, तू देख ले, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है तो ये 100% इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ना माने तो देख ले, हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट वेट होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम। तो एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। भगवान जी ने ऐसे ही नहीं चिपका दिया बेटा एलिमेंट्स को। भगवान जी ने ऐसे ही नहीं चिपकाया एलिमेंट्स को। जब भी भगवान जी 2 एलिमेंट्स को चिपका के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो एक का इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपक रहा है। अरे हाँ सर, हाँ, ये इसका। और ना माने तो और देख, तू आ ना, तू आ, मैं प्रूव करता चलता हूं। ध्यान से देख, दुनिया में ये होता है ना बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ सर होता है। अब ध्यान से देख, इसके 1 मोल में 1 मोल मैग्नीशियम, बता 1 मोल मैग्नीशियम का वजन? सर 24 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख रहे। बिल्कुल। 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमेशा 24 ग्राम मैग्नीशियम will always चिपक विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। बिल्कुल सर, ऐसा होगा ही होगा 100%। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा ही चिपकेगा। तो बता मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? जल्दी बता। सर मैग्नीशियम का 12। तो ले, जब 24 ग्राम मैग्नीशियम 16 ग्राम से चिपक रहा है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12, तो 12 ग्राम कितने से चिपकेगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने से चिपकेगा सर। ओके, 12 दूनी 24, 2 8 16। सर 8 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा सर हमेशा 12 ग्राम मैग्नीशियम। और ना माने तो देख ले मेरे बेटा, ना माने तो देख ले, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ना माने तो देख ले, 12 ग्राम मैग्नीशियम का है तो 8 मेरे बेटा ऑक्सीजन का। तो यहां से भी हमने एक शानदार चीज प्रूव कर दी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज चिपकिंग विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओहो हो सर, दुनिया के हर कंपाउंड में देख रहे हैं कि किसी का भी एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपक रहा है। तो सर इक्विवेलेंट वेट तो एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। भगवान ने ऐसे ही नहीं चिपकाया एलिमेंट्स को। किसी भी एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपक रहा है। ना माने तो देख लेना। और ले, तू बोल कौन सा कंपाउंड बोलेगा? ले, मैं अभी के अभी प्रूव करूंगा। तू आजा मैदान में। क्या याद रखेगा? चल, Al2O3 होता है ना? हाँ सर होता है Al2O3। देख यहां भी मैं प्रूव करता हूं। अरे भगवान जी ने ऐसे ही नहीं चिपका दिया एलिमेंट्स को। हमेशा एक एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकाया है। तो इक्विवेलेंट वेट एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। ना माने तो मैं फिर से प्रूव कर देता हूं। 1 मोल Al2O3 में 2 मोल एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम का वजन 27 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक वेट 27 होता है। 1 मोल का वजन 27 ग्राम, 2 मोल का वजन 54, 27 का डबल। हाँ सर। 3 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन 16,
16 ग्राम, 3 मोल 16 तिया 48, तो ले 54 ग्राम एल्यूमिनियम हमेशा 48 ग्राम ऑक्सीजन से चिपक रहा है ना। हाँ सर, 54 ग्राम एल्यूमिनियम हमेशा 48 ग्राम ऑक्सीजन से चिपक रहा है। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता है ना मेरा बेटा। हाँ सर, एटॉमिक वेट 27, बहुत बढ़िया। एन फैक्टर एल्यूमिनियम का कितना अजी 3, अरे ना माने तो देख लेना, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9। हाँ सर, हाँ सर जी हाँ। तो ले, जब 54 ग्राम एल्यूमिनियम 48 ग्राम ऑक्सीजन से चिपक रहा है तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम कितने से चिपकेगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा, और मान मत मान ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम विल ऑलवेज कंबाइन विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ना माने तो देख ले, 9 छिक 54, बहुत बढ़िया। 8 छिक 48, बहुत बढ़िया। और जी 8 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा। वाह सर जी वाह, प्रूव्ड, अगेन एंड अगेन प्रूव। अरे भगवान जी को कोई सपना नहीं आया। देख यहां भी प्रूव हो गया, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम विल ऑलवेज कंबाइन विद 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक चीज समझ में आ गई, यहां भी देख, इसका इक्विवेलेंट वेट इसके इक्विवेलेंट वेट से ही चिपक रहा है, इसका इक्विवेलेंट वेट इसके इक्विवेलेंट वेट से ही चिपक रहा है। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। ओ सर जी प्रूव हो गया। दुनिया में कोई भी कंपाउंड में 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो हमेशा किसी का भी एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से ही कंबाइन कर रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। आप और भी ले लो ना, जो कंपाउंड आपको लेना है चलो लेके दिखाओ मेरे को। ठीक है सर जी, हम ले लेते हैं सर, बहुत बढ़िया। ठीक है हाँ, चलो अब मेरे बेटा बोल, ये होता है ना दुनिया में, और करता चल मेरे साथ। अब ये आप करोगे प्रूव, आप करोगे मुझे प्रूव कि एक एलिमेंट का हमेशा इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। चल HCl होता है ना दुनिया में। हाँ सर, चल 1 मोल HCl है, उसमें हाइड्रोजन 1 ग्राम, क्लोरीन ये भी 1 मोल 35.5 ग्राम। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन 35.5 ग्राम क्लोरीन से चिपकता है HCl में। और बेटा हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 1 है। तो ले 1 ग्राम हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट तो इसके जितने से चिपकेगा वो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। ओए होए, ना माने तो देख ले, क्लोरीन का 35.5 ही होगा। सच बता, समझ में आया? झूठ ना बोल मुझसे। यू हैव प्रूव्ड वन थिंग अगेन एंड अगेन। तो इक्विवेलेंट वेट को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते कि ये इतने एटम का वजन है ना। इक्विवेलेंट वेट एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। दुनिया के किसी भी एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट के एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। तो भगवान जी ने ऐसे नहीं चिपका दिया एलिमेंट्स को, पहले उन्होंने हर एलिमेंट का वजन इस फॉर्मूले से निकाला, फिर दूसरे एलिमेंट का वजन भी इस फॉर्मूले से निकाला, और दोनों का उतना उतना मास चिपका दिया, जितना जितना इक्विवेलेंट वेट आया। ओहो, तुझे क्या लग रहा था भगवान जी केमिस्ट्री नहीं पढ़ते? उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, बनाई उन्होंने पहले केमिस्ट्री, रूल बनाया और वैसे चिपकाया। तो हमेशा एक का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। प्रकृति का नियम है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। चल और प्रूव करता हूं मैं प्रूव करता जाऊंगा, तू समझता चल। तू मेरा शानदार बच्चा है मेरे बेटा। मैग्नीशियम क्लोराइड, इधर देख ले मेरे बेटा, इसमें अब आप प्रूव करो। कम ऑन, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड है मान ले, इसमें 1 मोल मैग्नीशियम तो कितने 24 ग्राम मैग्नीशियम। हाँ सर जी। क्लोरीन ये कितने हो गए? 1 का 35.5, 2 का 71। हाँ सर, 24 ग्राम मैग्नीशियम हमेशा 71 ग्राम क्लोरीन से चिपकेगा मैग्नीशियम क्लोराइड में। हाँ सर जी, 24 ग्राम मैग्नीशियम विल ऑलवेज चिपक विद 71 ग्राम क्लोरीन इन मैग्नीशियम क्लोराइड। यस, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? झूठ ना बोलो सर जी, 12। तो ले
जब 24 ग्राम 71 ग्राम से चिपक रहा है तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12, तो 12 ग्राम कितने से चिपकेगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने ग्राम क्लोरीन से चिपकेगा, 12 दूनी 24, 71/2 कर 35.5 आ गया। अरे मान मत मान, बेशक तू देख ले, कुछ भी याद करने का नहीं। ये इसका इक्विवेलेंट वेट है तो आंख बंद करके मान ले ये इसके इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकेगा। यस, जब 24 ग्राम 71 ग्राम से चिपक रहा है तो 12 ग्राम 35.5 से चिपकेगा। ये इसका इक्विवेलेंट वेट, तो 100% ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ना माने तो देख ले, कहा क्लोरीन का पैन। अरे वाह सर जी वाह, बोल मेरे बेटा, समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अरे इक्विवेलेंट वेट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक एटम, दो एटम, आधे एटम का वजन है। इक्विवेलेंट वेट एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। दुनिया के किसी भी एलिमेंट का इस फॉर्मूले से निकाला गया वजन किसी दूसरे एलिमेंट के इसी फॉर्मूले से निकाले गए वजन से चिपकता है। बोल आ गया मेरे बेटा जी को। किसी भी एलिमेंट का इस फॉर्मूले से निकाला गया वजन दूसरे एलिमेंट के इसी फॉर्मूले से निकाले गए वजन से चिपकता है। One equivalent weight of an element will always combine with one equivalent weight of another element. सच बता, समझ में आया मेरे बेटा जी को? शाबाश 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 मेरा बेटा, है ना? बहुत बहुत बढ़िया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। तो इक्विवेलेंट वेट इज अ काइंड ऑफ रिएक्टिंग यूनिट। तो भगवान ने ऐसी किसी को नहीं चिपका दिया एलिमेंट्स को। तो सुनते जाना मेरे बेटा, किसी भी एलिमेंट के इस फॉर्मूले से कुछ वजन निकाला, उसका इक्विवेलेंट वेट, दूसरे एलिमेंट का भी इसी फॉर्मूले से इक्विवेलेंट वेट निकाला और एक के एक इक्विवेलेंट वेट को दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से चिपका दिया। वाह सर जी वाह, समझ में आया। तो सुन, ये प्रकृति का नियम है कि भगवान जी भी किसी के एक इक्विवेलेंट वेट को दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकाना चाहते हैं और चिपकाते हैं। बट तुम अपने आप को देखो, तुम मल्टीपल इक्विवेलेंट से चिपकना चाहते हो। छी, अब नहीं, ऐसे जीवन नहीं चलेगा। पेपर हो गया है टफ। अब तुम एक इक्विवेलेंट से ही चिपकोगे, वो भी नीट फोड़ने के बाद। अभी तो चिपकना भी नहीं है। तो ले, प्रकृति का नियम है मेरे बेटा, बहुत अच्छे से मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है। तो इक्विवेलेंट वेट इज अ काइंड ऑफ रिएक्टिंग यूनिट। तो भगवान जी भी बेटा साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े। उन्होंने ऐसे ही नहीं चिपका दिया एलिमेंट्स को। सर अब समझ में आया, इक्विवेलेंट वेट इज अ काइंड ऑफ रिएक्टिंग यूनिट। हमने देख लिया दुनिया के किसी भी कंपाउंड में हमेशा किसी एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है, एक इक्विवेलेंट वेट से ही। हाँ सर जी हाँ, इक्विवेलेंट वेट इज अ काइंड ऑफ रिएक्टिंग यूनिट और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अच्छा, इसके ऊपर बेटा नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में खूब बार क्वेश्चन आए हैं। देख अभी कराऊंगा, तेरी आत्मा ना तृप्त हो जाए ना, तू बिल्कुल तुझे स्वर्ग की अनुभूति करा दूंगा अगले 10 मिनट के अंदर में। बस ध्यान से देखता चल। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन विद वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर एलिमेंट। हाँ, तो एक एक से ही चिपकता है। प्रकृति का नियम है, भगवान जी का बनाया हुआ, और तुम इसको तोड़ना चाहते हो? छी, गंदे बच्चों। नहीं, मेरे बच्चे पवित्र हैं। ये नीट फोड़ने के बाद 2026 में ये तब किसी दूसरे इक्विवेलेंट से चिपकेंगे। चलो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन विद वन, या इक्विवेलेंट वेट बोल लो, इक्विवेलेंट वेट, वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट always combines with, of an element always combines with one equivalent weight of another element, one equivalent weight of। अब देख, तू प्रूव कर सकता है, किसी को बिठा के पढ़ा सकता है मेरे बेटा कि इक्विवेलेंट वेट देखो क्या है।
हाँ, इक्विवेलेंट वेट हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि इतने एटम का वजन है, नहीं भाई, किसी के एक एटम के वजन के बराबर होता है, किसी एलिमेंट के आधे एटम के वजन के बराबर, किसी के 1/3। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते इतने एटम के वजन को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट है क्या अजी? ये एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। हाँ बिल्कुल, किसी भी एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट के हमेशा एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकेगा, प्रकृति का नियम है ये। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। अब चल और प्रूव करेगा? आप प्रूव करना चाहते हो, प्रूव करके दिखाओ मुझे। कम ऑन मेरे शेरो, कम ऑन मेरा बेटा, मुझे प्रूव करेगा। सर जी कर देंगे हम प्रूव। ओहो चलो मैं कर देता हूं, सब दिल थाम के बैठना, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर जी, कर देंगे अपन प्रूव, डोंट वरी सर जी, मैंने कॉपी कर लिया है, ये मत सोचियो सर मिटा रहे हैं, मैंने कॉपी कर लिया है। ओके सर जी, पीछे है ये पूरी स्लाइड, परेशान मत होइयो, मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं होने दूंगा कभी भी। ठीक है सर जी, अब चलो चलो चलो, अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। ठीक है सर जी, हाँ मैं अब अपने बच्चे से पूछ रहा हूं, चल प्रूव कर इस चीज को। लो जी लो, इसमें प्रूव करियो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इसमें प्रूव करके दिखाएगा मेरा बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अभिषेक शर्मा अभी H2O2 पे मत आ, H2O2 में ना ऑक्सीजन का एन फैक्टर डिफरेंट हो जाता है, अभी तो मैं जनरल बता रहा हूं, ठीक है? हाँ चलो वो भी आगे करेंगे, कैसे कैसे निकालते हैं अलग अलग कंपाउंड में एन फैक्टर्स। अभी तो बिल्कुल सिंपल बताएं, कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं उनका एन फैक्टर्स अभी निकालना सिखाया है। ओ हाजिक गुलजार, इधर देख ले मेरे बेटा, अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। दीपिका सिंह इधर देख बेटा, AlCl3, अब देख इसमें एल्यूमिनियम का 1 मोल है, 1 मोल मतलब 27 ग्राम। क्लोरीन के कितने हैं? क्लोरीन के सर 3 मोल, 35.5 इंटू 3। हाँ ओहो, तो AlCl3 में 27 ग्राम एल्यूमिनियम विल ऑलवेज चिपक विद 35.5 इंटू 3 ग्राम क्लोरीन। बिल्कुल सर, 27 ग्राम एल्यूमिनियम विल ऑलवेज चिपक विद 35.5 इंटू 3 ग्राम। भाई 3 मोल क्लोरीन आइटम है ना? हाँ सर, तो जब 27 ग्राम इतने से चिपकता है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 9, तो 9 ग्राम कितने से चिपकेगा सर? ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये, 9 तिया 27, 3 से 3 गया सर, प्रूव हो गया सर। ये इसका इक्विवेलेंट वेट इसके इक्विवेलेंट वेट से ही चिपक रहा है, प्रकृति का नियम है मेरे शेरा। सच बता, समझ में आ गया? वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन विद वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, दिस इज द प्रकृति का नियम, भगवान जी का नियम, बहुत ही शानदार नियम। शाबाश, जिस जिसको समझ में आया वो मेरे बेटा यहां पे मुझे क्या करेंगे, काले काले दिल दे देंगे और उसको ये इनाम में मिलेगा, ठीक है? चलो जल्दी से करो। तो जिस जिस बच्चे को समझ में आ गया वो मेरा बेटा, उसको ये इनाम मिलेगा मेरे बेटा, जिसने समझाया अच्छे से। हाँ शाबाश मेरे शेरों। मैं देख बेटा, देख सुन, आप कई सारे सोच रहे होंगे भी सर आप क्यों इसको सारे को प्रूव कर रहे हो बार बार, है ना? आपने क्यों प्रूव करके दिखाया? आप भी क्यों नहीं डेफिनेशन लिखवा के फॉर्मूला लिखवा के आगे बढ़ रहे? मेरे बेटा अब जो पेपर का स्तर है वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा, हमें चीजों को डिटेल में समझना होगा एंड हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, तब मेरे बेटा अब नीट में सिलेक्शन होगा, ठीक है? चलो बहुत बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्नो, शाबाश। तो मेरे बेटा जी को समझ में आ गया। अभी तक हमने 3 चीज पढ़ी हैं, आओ मेरे साथ मिलके समराइज करो। हर बच्चा करेगा, वहीं बैठा बैठा चिल्लाएगा, पूरी गली में आवाज जानी चाहिए तेरी। अभी तक हमने क्या किया, आज समराइज कर मेरे बेटा। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना है, हमें मतलब नहीं पता था, कैसे निकालेगा? जल्दी बोल, बैठा बैठा चिल्ला, पूरी घर में आवाज गूंजनी चाहिए। सर इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं, उसी का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बहुत बढ़िया सर, एन फैक्टर क्या होता है? आप चिल्ला के बताओ, अब आप सिखा सकते हो किसी को भी। सर एन फैक्टर होता है किसी भी सब्सटेंस का कि उसका 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। हाँ सर जी, आ गया समझ में सर, बिल्कुल सर।
तो एलिमेंट्स के हमें एन फैक्टर भी निकालने आ गए, है ना। फिर हम किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन का निकालो, एटॉमिक वेट 16, एन फैक्टर सर 8 होता है। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन का निकालो, एटॉमिक वेट 1, है ना, और इसका एन फैक्टर भी 1, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं क्लोरीन का निकालो, एटॉमिक वेट 35.5, इसका एन फैक्टर 1 होता है, बहुत बढ़िया सर। सर इक्विवेलेंट वेट निकालने आ गए। दूसरी चीज हमने शानदार क्या पढ़ी मेरे बेटा, जल्दी से बता दे। हमने पढ़ा वन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट एक तरीके की रिएक्टिंग यूनिट है। वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट will always combine with one equivalent weight of another element। बहुत बढ़िया सर, इसको सर जीवन में याद रखेंगे हमेशा। कोई भी कंपाउंड में दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो किसी एक का इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही कंबाइन करता है। शाबाश मेरे बेटा, यहां तक मेरे बच्चे ने समझ लिया। अब सुन सर, बट किताबों में एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दी हुई है सर इक्विवेलेंट वेट की। सर वो ऐसी अभी तो कुछ नहीं दिखी बेटा, किताबों में तो बड़ी कॉम्प्लेक्स दी होती है ना। चल मैं उसका मतलब बताता हूं, वो भी बताऊंगा, बट अब देखो उसका मतलब समझ में आएगा। पूरा फोकस यहां, इधर आ जाओ, हर जगह से दिमाग हटाओ। आपको बस इतना पता है किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। बिल्कुल। अब सबका पूरा फोकस मेरी बातों पे। किताब में वो गंदी सी जो डेफिनेशन लिखी होती थी, आज उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने मुझसे पूछा सर ओ डीवी ब्रो, आपका एक पूरा फोकस यहां, नहीं तो समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन। आजा। हाँ, आपने पूछा सर आपका इक्विवेलेंट वेट कितना है। मैंने बोला मेरा वो वजन जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से चिपकेगा वो मेरा इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनियो। आपने बोला सर आपका इक्विवेलेंट वेट कितना है। मैंने बोला मेरा वो वजन जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से चिपकेगा मेरा इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सर? अजी हमें पता है किसी का भी एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है 1, तो उसके इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम से मेरा जितना वजन चिपकेगा वो मेरा इक्विवेलेंट वेट होगा। बोल बात सही है नहीं है? समझ में आया तो अंगूठा दे दे, क्योंकि दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से मेरे दूसरे का इक्विवेलेंट वेट ही चिपकता है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से मेरा जितना वजन चिपकेगा वो मेरा इक्विवेलेंट वेट होगा। या मेरा वो वजन जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से चिपकेगा वो मेरा इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम, तो उसके 8 ग्राम उसके इक्विवेलेंट वेट से जितना आपका वजन चिपकेगा वो आपका इक्विवेलेंट वेट है सर। बहुत बढ़िया। या मेरा वो वजन जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से चिपकेगा वो मेरा इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। बिल्कुल सही, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट है 35.5, किसी के भी इक्विवेलेंट वेट से मेरा जो वजन चिपकेगा वो मेरा इक्विवेलेंट वेट होगा। क्यों? प्रकृति का नियम है, एक इक्विवेलेंट वेट से दूसरे का एक इक्विवेलेंट वेट ही चिपकता है। सच बता समझ में आया? किताब में ये डेफिनेशन तुझे आज तक समझ में नहीं आई थी? मैं भी जब छोटा बच्चा था 12वीं कर गया था तब भी इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आ गया क्योंकि हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आया है। क्लियर हो गया मेरे शेरा? और झूठ ना बोलो। शाबाश मेरे बच्चों, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। यस सर यस। तो मेरे बेटा देख किताबों में ये डेफिनेशन होती है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज दैट वेट ऑफ द एलिमेंट, इज दैट वेट ऑफ इस एलिमेंट का वो वजन, is that weight of element which combines with which combines with which combines with 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 12 ग्राम मैग्नीशियम और 9 ग्राम एल्यूमिनियम और मतलब किसी के भी एक इक्विवेलेंट वेट से मेरा जो वजन चिपकेगा वो मेरा इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। सच्ची बताओ मेरे बेटा, आ गया ना समझ में? सच बता दे मेरे बेटा, आ गया ना समझ में? पक्का? ग्रेट। अब इसके ऊपर मेरे बेटा नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं
मैं अपने बच्चे को कराता हूं, मेरे बच्चे को इक्विवेलेंट वेट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब सब लोग सुनते चलेंगे। इतना क्लियर हो गया, पूरा समराइज करा दिया। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई तो मुझे अंगूठा दे दें सारे। क्यों? हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का इतना। और किसी के भी एक इक्विवेलेंट वेट से दूसरे का जो वजन चिपकता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि हमेशा एक इक्विवेलेंट वेट किसी एक एलिमेंट का दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। बच्चा कह रहा है ये सुनो। अब ना मैं देखना चाहता हूं, ये वॉइस वॉइस को लेके बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। मैं एक पोल दे देता हूं, मुझे पोल में तुम्हें बताना है, ठीक है ना? क्योंकि अब मैं ये नहीं सह सकता, ये मेरे बर्दाश्त के परे है कि तुम वॉइस को लेके इतना ज्यादा मेरा टॉर्चर करो। ठीक है, मेरा क्या करूं, मैं क्या करूं यार? अब बता, मैं कैसे घुस जाऊं मैं मशीन में, अगर है हो रहा है तो। चलो ये बताओ, अभी वॉइस कैसी है? क्वेश्चन ये है, सबको पार्टिसिपेट करना और ईमानदारी से। कसम है तुम्हें मेरी टीवी ब्रो की, अगर झूठ लिखोगे तो। अभी वॉइस कैसी है ना? हाँ, ये मुझे बता देना। हाँ, समझ में आ रहा है ना सारा? तो ये आपको मुझे बता देना है। मैं आपको दे रहा हूं वोट टाइप। ऊपर है तो ऊपर वाला अंगूठा करना, नीचे है तो नीचे वाला करना, ठीक है? हाँ, कम ऑन। अभी वॉइस कैसी है? अगर ऊपर वाला है तो लो, ऊपर वाला अंगूठा कर देना। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं वॉइस ठीक है, कुछ मान लो आ गया है तो ठीक है, तो इसमें आप मुझे बता देंगे मेरे बेटा। हम्म, ओके। तो चलो चलो चलो, मेरे बेटा जी को क्लियर है, ठीक है ना? वॉइस परफेक्ट है, आई थिंक वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटा। सही तो है। चलो ठीक है, तो बेटा आप देख लेते हैं। 87% कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना? चलो, तो ठीक ही होगी यार। हाँ, तो चलो, मैं एक बार हो सकता है आज चेक करा लूँ, आज ये ज़्यादा इशू कर रही है वॉइस, मैं चेक करा लूँगा ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? हाँ, तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है? चलो, अब सुनते चलें, ठीक है? बीच बीच में हो रहा है उसको मैं बोल दूंगा, वो देख लेंगे। अब बेटा इसमें मैं तो, है ना? चलो ठीक है, अब सब लोग सुनते चलें। वो कह रहा है अगर आप वही उसमें लगाते हो, इसमें टी शर्ट में लगाते हो तो आवाज अ, अरे भाई टी शर्ट में क्या है, मेरे अंदर करंट थोड़ी है यार, है ना? चलो, अब बेटा इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। दिल थाम के बैठना, आपको जीवन का मजा आने वाला है। पूरा इस स्लाइड में मैंने पूरी चीज समराइज कर दी, एक एक चीज आपकी आत्मा में है। अब सुनो, ये क्वेश्चन जो बच्चा करेगा, मैं सच बता रहा हूं, जो समझ भी लेगा उसमें एम्स दिल्ली जाने की क्षमता है। ऐसा क्वेश्चन पहले तुम देखते ही छोड़ देते थे, अब नहीं मेरे बेटा। अब दिल थाम के बैठियो, अब लिखना बंद, सबका फोकस मेरी बातों पे। अगले 4-5 हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं मेरे बेटा, बिल्कुल नीट लेवल से स्टार्ट करेंगे और जेई एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है सर? हाँ, तो क्वेश्चन ये है, हाँ देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है 4 ग्राम ऑफ अ मेटल, ओके, 4 ग्राम ऑफ अ metal M, okay, reacts with excess oxygen से react करता है and forms 6 ग्राम of its metal oxide, okay, मेटल ऑक्साइड बनाई, वो 6 ग्राम बन गई, ओके। अब कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना होगा? इसको जो बच्चा करना चाहेगा, अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मजा आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना होगा? हमें बस इतना पता है, दुनिया में किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। बिल्कुल सर। तो लो, अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा है इसने, ठीक है सर? ए 8, बी 16, ठीक है, सी 4, डी नन।
दैट्स द क्वेश्चन मेरे बेटा। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, आपको मजा आ जाएगा इसमें। मैं कराऊं? चलो मैं कराने जा रहा हूं। एक एक बच्चा समझेगा, मेरे हर एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, पूरा फोकस यहां। भाई मेटल है एम, ठीक है सर, क्वेश्चन जो जो कह रहा है वो करेंगे। ये 4 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखियो। इसको एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ठीक है सर, एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। कह रहा है मेटल ऑक्साइड बना है। हाँ, 6 ग्राम बना है मेटल ऑक्साइड। फॉर्मूला नहीं पता मुझे मेटल ऑक्साइड, मान लिया MXOY, सही बात है। ये कितना बना है जल्दी बोल? 6 ग्राम। बस इतना डाटा दिया है और उसके आधार पे कह रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, समझे? बेटा जी मेटल 4 ग्राम था, ऑक्सीजन एक्सेस में थी, तो ऑक्सीजन आधिक्य बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये तो खत्म नहीं होएगी, तो ये पूरा खत्म हो गया होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो 4 ग्राम का 4, क्योंकि ये एक्सेस में है, तो ये खत्म नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया होगा। बिल्कुल भैया, इससे रिएक्ट करता करता ये तो खत्म नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया होगा, बिल्कुल। तो 4 ग्राम का 4 ग्राम मेटल इसमें चला गया होगा मेटल ऑक्साइड में, तो 6 ग्राम मेटल ऑक्साइड में 4 ग्राम मेटल है, तो बेटा जी ऑक्सीजन कितना होएगा? अजी 2 ग्राम होएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड 6 ग्राम है। अगर इसमें मेटल 4 ग्राम, भाई एक्सेस में, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं हुआ, तो ये वाला रिएक्टेंट खत्म हो गया होगा, बिल्कुल सर। तो ये 4 ग्राम का 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड में ही गया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल सर। तो 6 ग्राम मेटल ऑक्साइड में मेटल 4 ग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 6 ग्राम मेटल ऑक्साइड में मेटल 4 ग्राम, तो ऑक्सीजन 2 ग्राम, बस हो गया। दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। 2 ग्राम ऑक्सीजन चिपक रहा है 4 ग्राम मेटल से, बहुत बढ़िया। और आपको पता है किसी भी एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। तो ले 8 ग्राम ऑक्सीजन यहां 4 ग्राम मेटल से चिपक रहा है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। हाँ सर, तो ले जब 2 ग्राम 4 ग्राम से चिपक रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितने से चिपकेगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, बहुत बढ़िया। 2 चौक 8, 4 चौक 16, 16 ग्राम मेटल से चिपकेगा। ले इसका एक इक्विवेलेंट वेट इसके हमेशा एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपका होगा। तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट ये है, क्योंकि 2 ग्राम जब 4 से चिपक रहा है, तो 8 ग्राम कितने से चिपकेगा? 16 से। तो हमेशा हमें पता है एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से चिपकता है, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट, तो ये 100% ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। राइट आंसर इज बी। सच बता, समझ में, ओ पोल नहीं दिया था क्या? हाँ, जल्दी बता, समझ में आया? समझ में आया तो मेरे को खाने में तू क्या देगा? मेरे को खाने में तू क्या देगा? क्या लूं मैं तुझसे? चल मुझे लाल मिर्ची दे दे, तू लाल मिर्ची दे दे। बोल आ गया ना? केवल उस स्टेटमेंट के आधार पे इस क्वेश्चन को हमने कर डाला। किस स्टेटमेंट के आधार पे? क्या? हाँ, किस स्टेटमेंट के आधार पे? अब्दुल रहमान पूछ रहा है कि कार्बन का क्या होगा। अब्दुल रहमान, कार्बन के एक से ज्यादा एन फैक्टर पॉसिबल होते हैं अलग अलग कंपाउंड में, इसलिए मैंने वो वाले एलिमेंट का नहीं करवाया अभी जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग एन फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? वो भी आगे आएगा इसी में। अभी बिल्कुल बेसिक एलिमेंट से कराए हैं जिनके फिक्स एन फैक्टर हैं। और बहुत बढ़िया मेरे शेरों, सिर्फ उस स्टेटमेंट का प्रयोग किया कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है। जब हमें पता लग गया 2 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम मेटल से चिपक रहा है, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो 8 ग्राम कितने से चिपकेगा? इतने से। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट, तो ये 100% इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। वाह मेरे शेरा, समझ में आ गया, दिल खुश कर दीता मेरा बेटा। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। अब मेरे बेटा जी मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, ठीक है? सुनो, अब सब लोग सुनते जाना। अब मैं इसी पे, अब प्रीवियस ईयर मैं जेई मेन का क्वेश्चन दूंगा मेरे बेटा। ये नीट में आया हुआ जो मैंने कराया था, अब एक जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना मेरे बेटा। फिर एडवांस का भी कराऊंगा मेरे बेटा जी को। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, इसको अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक्स ग्राम ऑफ अ मेटल, ये जेई मेन में आया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्स ग्राम ऑफ अ मेटल reacts with chlorine, reacts with chlorine
to give y gram, okay, y gram of metal chloride, okay, जल्दी से करेंगे। मेटल क्लोराइड, अब ये कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, मेरा जो बच्चा बताएगा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। कम ऑन सर जी, कम ऑन। y बाय x इंटू 35.5, ओके भाई। b y माइनस x बाय x इंटू 35.5, c x बाय y माइनस x इंटू 35.5, बहुत बढ़िया। डी नन, जो मेरा बच्चा करेगा बहुत ही बढ़िया बच्चा कहलाएगा। कम ऑन, प्रीवियस ईयर जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बेटा ये, कम ऑन, कर दो कर दो कर दो। फिर एक जेई एडवांस वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। क्लोरीन है, क्लोरीन, x ग्राम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव y ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, ओके, ठीक है ना। हाँ चलो भाई करो करो, एक्सेस क्लोरीन है मान ले, ठीक है ना। हाँ करो करो, अरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, देख वो क्वेश्चन ये वाला नीट में आया था, हाँ बिल्कुल, और ये वाला जेई में आया हुआ है, कर सकता है मेरा शेर। कम ऑन, बिल्कुल सिमिलर सा है, कर दो। अब बेटा गलत नहीं होना चाहिए, मैंने पोल दे देना। वो पिछले वाला है ना ये, हाँ सर ये तो पिछले वाला है। पिछले वाले का क्या था, जब पिछला तो हमने दे ही दिया था, तो ये तो 97% का सही होना ही है। देख तुम देख रहे हो 3% तो फिर भी मजे लेते हैं। कमॉन 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 कमॉन, सारे बच्चों ने करना है, मैंने नहीं कराना बेटा, तुक्के मत मारो, सॉल्व। देखो एक का देख के दूसरा भी गलत कर रहा है, समझ। y ग्राम है मेटल क्लोराइड, पगलू। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट पता है सबको, 35.5। कम ऑन, एक का देख के गलत मत करो बेटा, मेटल x ग्राम है, एक्सेस क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, ओके सर जी। और मेटल क्लोराइड दे रहा है कितना, मेटल क्लोराइड दे रहा है मेरे बेटा 35.5। एक का देख के गलत मत करो, ये बहुत गलत आदत है, ठीक है ना। हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, मैं कराऊंगा अपने बच्चों को, ठीक है। सुन भाई, क्या गलती कर रहा है, चल मैं पोल दे देता हूं, अब काफी टाइम मिल चुका है, मेरे बच्चों ने कर लिया होगा, तुक्का नहीं मारना। मेटल है मान ले m, क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं, कह रहा है मेटल क्लोराइड बन रहा है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला, मान ले MaClB, मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला है, सही बात। मेटल है मेरे बेटा जी x ग्राम, क्लोरीन एक्सेस में है, और कह रहा है मेटल क्लोराइड बनी है y ग्राम, ये पूरी y ग्राम है, ओके ओके सर जी। अब सुन, ये एक्सेस है तो ये तो खत्म नहीं हुआ होगा, तो ये पूरा खत्म हो गया होगा, पूरा का पूरा x ग्राम मेटल इसमें चला गया y ग्राम क्लोराइड में, तो इस y ग्राम मेटल क्लोराइड में x ग्राम मेटल है, तो क्लोरीन कितना होएगा, पूरे का वजन y ग्राम है, x ग्राम उसमें मेटल है, तो क्लोरीन कितना होगा, y माइनस x ग्राम क्लोरीन होएगा। चल हो गया, बिल्कुल सर भाई, पूरा मेटल क्लोराइड देख y ग्राम दिया है, उसमें मेटल x ग्राम है, तो क्लोरीन y माइनस x ग्राम, बहुत बढ़िया। अब सुन 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 सुन, y माइनस x ग्राम क्लोरीन x ग्राम मेटल से चिपक रहा है, बिल्कुल सर भाई, इस मेटल क्लोराइड में y माइनस x ग्राम क्लोरीन x ग्राम मेटल से चिपक रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.5, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने से चिपकेगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, लो सर जी इतने ग्राम मेटल से चिपकेगा। जब y माइनस x ग्राम क्लोरीन x ग्राम मेटल से चिपक रहा है, तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है, तो 35.5 कितने से चिपकेगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये इसका इक्विवेलेंट वेट, तो ये 100% ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, बहुत बढ़िया। सी मस्ट बी द राइट आंसर, झूठ ना बोलियो, आ गया ना मेरे बेटा, सच बता। देख 52% ने सही मार दिया था, जिन्होंने तुक्का नहीं मारा, जिन्होंने सॉल्व किया, और कुछों ने सिर्फ आंसर देख लिया,
डॉक्टर जैद, उज्जवल सोनी, गुफरान, कामर, पीयूष मलिक, आयुष्मान यादव, डॉक्टर शशि, मिस मोरनी। एक एक का जब तक ये सही नहीं आएगा, क्योंकि ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, नीट और जेई का। मेरे बेटा समझ समझ इस चीज को, मेरे बेटा जी समझ इस चीज को कि एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से चिपकता है। मुझे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है y ग्राम मेटल क्लोराइड है, उसमें x ग्राम मेटल, तो क्लोरीन होगा फिर y माइनस एक्स ग्राम। तो हमें पता लग रहा है इस कंपाउंड में y माइनस एक्स ग्राम क्लोरीन x ग्राम मेटल से चिपक रहा है। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 35.5। तो जब इतना इतने से चिपक रहा है तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने से चिपकेगा? इतने से। और किसी का भी एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है, तो ये मेटल का इक्विवेलेंट वेट हो गया पगलू। और झूठ ना बोलो। अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं हर बच्चे का वो सही होना चाहिए। ठीक है सर जी, दे दो ना सर। क्यों नहीं दे रहे हो आप? चल मैं दे दूंगा मेरे बेटा, तो क्यों टेंशन ले लिया है? ठीक है सर। अरे कॉपी कर लिया है, ये मत सोचियो मिटाया है मास्टर जी ने। बोल समझ में आया तो अंगूठे दे दे मेरे को। बेटा केवल उस एक स्टेटमेंट के प्रयोग से हम इसको कर डाल रहे हैं। अच्छा चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया। अब बेटा गलती मत कर दियो। एन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड, फॉर्म्स एन ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्म्स एन ऑक्साइड whose whose 20 ग्राम, where ऐसी ऑक्साइड बना रहा है where 20 ग्राम ऑक्साइड, है ना, एलिमेंट की ऑक्साइड contains okay, contains 40% ऑक्सीजन बाय वेट। ओके, कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। जल्दी से कर दे मेरे बेटा, एलिमेंट एक्स का इक्विवेलेंट वेट बताना है। झूठ मत बोलियो मुझसे, जो बच्चा करेगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। ओके सर जी, अब बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। ए 6 ग्राम, बी 12 ग्राम, सी 18 24 ग्राम, डी नन। जो बच्चा करेगा, सुन सुन सुन, एक एलिमेंट है एक्स, वो एक ऑक्साइड बना रहा है, उस 20 ग्राम ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन बाय वेट है। ओके सर जी, तो कह रहा है बताओ बताओ एलिमेंट एक्स का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? झूठ मत बोलो उससे, कमॉन कमॉन कमॉन, करते चलो मेरे बेटा। प्राची गुलगुलिया, ऐसे ना कर, एक बच्ची है प्राची गुलगुलिया, कह रही है सर एंड कर दो। नहीं मेरे बेटा, मैं कुछ एंड नहीं करूंगा जब तक तेरे को मैं डॉक्टर नहीं बना दूंगा ना गुलगुलिया। ठीक है गुलगुलिया, सरनेम है बच्ची का नाम गुलगुलिया, तो मेरी बेटी गुलगुलिया, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाएगी, किसी मेडिकल कॉलेज नहीं जाएगी, तब तक मैं एंड नहीं करूंगा, मैं नहीं रुकने वाला अब। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है मेरा, सर क्लास कब तक चलेगी? मेरे बेटा आज क्लास चलती रहेगी, आज नहीं रुकेगी। सोचो, अलग सर आए थे आज आपके पास आपसे मिलने। सोच, आज तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको आज बोलना चाहिए, इतना मोटिवेशन होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कहो सर लगातार 4 दिन तक आज केमिस्ट्री पढ़ाओ सर आप। हैं, मत करो ऐसे। कहां है मेरा, रुको, धनी राम कहां गया? ये रहा धनी राम। तो मेरे बेटा पढ़ाई में उत्सुकता जगाने के लिए धनी राम की प्रेजेंस बहुत जरूरी है मेरे बेटा। ठीक है, धनी राम, शाबाश। तो जिसने भी अगर अब बोला कि सर जी कब क्लास की छुट्टी करोगे, सर जी भूख लग रही है, उसको, उसका स्वागत धनी राम करेगा मेरे बेटा। आपको पता है ना धनी राम क्या करता है? हाँ बिल्कुल, इसमें से मेरे बेटा एटम बम निकलते हैं, एटम बम। हाँ जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनके साथ तो चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे बेटा, हाँ भूख तो बेटा मेरे को भी लगी है, तुझे क्या लग रहा है मुझे भूख नहीं लगती? अब इसको कर देना। हाँ चलो, अब मैं पोल दे दे रहा हूं, हो गया, अच्छा सफिशिएंट टाइम मिला है।
बस एक चीज आपको पता है, एक स्टेटमेंट कि किसी भी एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से चिपकता है मेरे बेटा। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? दैट्स द क्वेश्चन। अब देख मेरे बेटा जी, ये कह रहा है 20, एक एक्स जो है वो ऑक्साइड बना रहा है, एक्स जो है वो ऑक्साइड बना रहा है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला, भाड़ में जाने दो फॉर्मूला। अब ये क्या कह रहा है, 20 ग्राम ऑक्साइड है, ठीक है, ये 20 ग्राम ऑक्साइड है एक्स की, ठीक है सर, उसमें ऑक्सीजन 40% बाय वेट है, तो 20 ग्राम एक्स की ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, तो 20 ग्राम का 40% निकाल। अब बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से सर जी 8 ग्राम आ गया। तो सर 40% ऑक्सीजन था, 20 ग्राम का 40% 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो एक्स कितना होगा? अरे 20 में से 8 ऑक्सीजन है, तो ये 12 होगा, तभी तो, अरे 12 ग्राम एक्स होगा। हाँ, तो हमें पता है इस कंपाउंड में 8 ग्राम ऑक्सीजन इज चिपकिंग विद 12 ग्राम एक्स, बिल्कुल, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो 8 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके जितने वेट से चिपकेगा वो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक का इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकता है, तो पता लग गया ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो 8 है, तो ये 100% 12 जो है वो एक्स का इक्विवेलेंट वेट होगा। सच बता मेरे शेरा, क्लियर हो गया मेरे शेरा, मेरे बच्चे को आ गया। ओ वाह मेरे शेरो, 82% ने सही मार दिया, कंसेप्ट का यूज करना आ गया, मेरे बच्चे शेर बन गए। अरे मेरे पगलू, जेई मेन का क्वेश्चन है ये, शाबाश शाबाश शाबाश, आई एम सो। तो उस स्टेटमेंट का प्रयोग करना आ गया ना? अगर प्रयोग करना आ गया, मुस्कुरा के दिखा दो मेरे बेटा। अब आ जाते हैं एक इसी कंसेप्ट पे, जेई एडवांस में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है सर जी? ये देखो, यहाँ पे ये आदिल नाम का बच्चा है, मजे ले रहा है मुझसे, कह रहा है सर आप बहुत सुंदर हो। ये आदिल मेरे बेटा, इंसान की सुंदरता उसकी शक्ल में नहीं होती, इंसान की सुंदरता उसके कर्मों में होती है। तो आदिल अपने कर्म अच्छे कर ले मेरे बेटा, तू मुझसे ज्यादा सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ तो चलो सब लोग अब इधर देखेंगे, दिल थाम के बैठेंगे। हाँ चलो, अब एडवांस का एक क्वेश्चन दूंगा, मेरा बच्चा करेगा, मैंने नहीं कराना। हाँ चलिए कर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, द इक्विवेलेंट वेट, कम ऑन कम ऑन। और ये जो भी बच्चे हैं अभी भी बेटा, 2-4 जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, पहली बात तो मैं बता दूं बेटा, जब तक मन में आप में से कोई ये रखेगा कि नहीं कोई नया बैच आएगा तो मैं वहां जाके पढ़ूंगा, तो विश्वास मान मेरे बेटा, इस बैच में आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब किसी भी बैच में नहीं कर पाओगे। इस सोच में मैं रहना ही नहीं मेरे बेटा, है ना? क्योंकि सारे टीचर बेटा हम अलग सर के टीचर है सारे, तो ये मन से सोच निकाल देनी है ना, कि वो मैं इधर कुछ नहीं कर पा रहा, उधर बहुत कुछ नहीं होगा, वहां भी नहीं होगा, फिर विश्वास मान, ठीक है ना? तो वो वाली सोच को बिल्कुल दिल से निकाल देना है, जहां है वहां अच्छे से करेंगे, ठीक है ना? चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत बहुत ध्यान से देखियो। अरे बिल्कुल लॉजिक से कर सकता है, बहुत लॉजिक से कर लेगा मेरा बेटा, कम ऑन कम ऑन। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, देखो बिल्कुल, देख कैसे लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना अपन अब। ठीक है, इसको देखो मेरे बेटा कैसे करना है। ये क्या कहना चाह रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल देन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल लॉजिकली करना, ठीक है ना? चलो और सोच लो, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मेरे बेटा, ठीक है ना? चलो मैं करा देता हूं मेरे नन्हे मुन्नों को। हाँ सुनो, अब बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल देन ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता है अपन को 8 होता है, तो कह रहा है मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो डबल है किसका, ऑक्सीजन का, तो ले मेटल का इक्विवेलेंट वेट 16। बिल्कुल सर, इक्विवेलेंट वेट हमको पता है ऑक्सीजन का 8 है,
तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट बोल रहा है इसका डबल है, ठीक है भाई, मेटल का इक्विवेलेंट वेट, ओके, तो डबल हो गया, 16 हो गया, बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम्स is the equivalent weight of its oxide than the equivalent weight of metal? Okay, okay, सुन सुन सुन, अब ये कह रहा है how many times is the equivalent weight of its oxide than the equivalent weight of metal? सुन 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 सुन, बहुत ध्यान से सुन। आपको पता है इसका एक इक्विवेलेंट वेट, भाई इसकी ऑक्साइड कब बनेगी, जब दोनों कंबाइन करेंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम, इसके इक्विवेलेंट वेट से ही कंबाइन करेगा 16 ग्राम। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया सर जी, बिल्कुल। तो मेरे बेटा कितनी हो गई, जल्दी बोल, 16 और 8 24, तो मेटल ऑक्साइड 24 ग्राम बनेगी, बहुत बढ़िया। तो मेटल ऑक्साइड जो होगी उसका वजन, हाँ, इसके वजन का इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के वजन का मेरे बेटा कितना होगा, जल्दी बोल, कितना होगा। अरे बोल नहीं रहा, ये इसका इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, ये मेटल का इक्विवेलेंट वेट, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल सर। और एक इक्विवेलेंट दूसरे के एक इक्विवेलेंट से चिपकेगा, बिल्कुल। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट इसका कितने गुना है, 1.5 गुना है। ना माने तो देख ले, वही पूछा है, 16 इंटू 1.5 कर, अरे 16 एकम 16, 16 का आधा 8 है ना, 16 और 8 24। यस सर, यस सर, ले मेरे बेटा, लॉजिक आ गया सबको समझ में। वाह सर जी, अगर हम रट्टे मारते, तुम कोई भी फॉर्मूला रट लेते ना मेरे बेटा, इसको नहीं कर पाता मेरा बच्चा। अगर आप कोई भी फॉर्मूला रटते तो इसको नहीं कर सकते थे, जब तक वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वाह सर वाह। तो देख, मैं फिर से बता दूं मेरे बेटा, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, ये मुश्किल नहीं होता अगर आपने एक एक चीज का मतलब समझा है, उसको बेसिक से पढ़ा है। बिल्कुल बेसिक्स पे ही आता है, बट हाँ, क्योंकि हम लोगों को शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मूले हम याद करके सोचते हैं कि हम चैंपियन हो जाएंगे, तो मेरे बेटा अच्छा पेपर वैसे कभी नहीं हो सकता। ठीक है मेरे बेटा, समझ इस चीज को। भाई ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता है 8 है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ। कह रहा है मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट का डबल है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 16 होगा। अब ऑक्साइड कब बनेगी, मेटल ऑक्साइड, भाई हमेशा एक इक्विवेलेंट दूसरे के एक इक्विवेलेंट से ही चिपकता है, ठीक है। तो भाई इसका इक्विवेलेंट वेट 16, इसका इक्विवेलेंट 8, तो एक इक्विवेलेंट वेट से ही चिपकेगा। तो जो मेटल ऑक्साइड है उसका वजन हो गया 24 ग्राम। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मेटल के इक्विवेलेंट वेट का 1.5 गुना है। हाँ, 16 इंटू 1.5 वही तो 24 हुआ। नेहा, सच बता, आ गया, बहुत बढ़िया अक्षतु, शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो 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 सो। विजय कोई टेंशन नहीं मेरे बेटा, ये सब मेरे बेटा ऐसी चीजें थी, है ना, जो आप लोग कर सकते हो। देख मैं बता रहा हूं तुम्हें, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सारे क्वेश्चन टुच्चे लगेंगे अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, अगर आपने हर चीज को, स्टेटमेंट्स को प्रूव किया, रटा नहीं है। तो देख, अब हमें पता है एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से ही कंबाइन करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट का डबल है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, तो मेटल का 16, बिल्कुल। हमेशा एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट से कंबाइन करता है। अगर मेटल ऑक्साइड बनेगा तो इसका 8 ग्राम इसके 16 से चिपकेगा, तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हो गया 24, बिल्कुल सर। तो ये पूछ रहा है कि इस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मेटल के इक्विवेलेंट वेट का कितना गुना है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 16, तो 16 इंटू 1.5 24, 24 1.5 गुना है भाई। और सच बोल, आज की क्लास मेरे बेटा जी को, चल एक मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, कैसा दे दूं, जो हो जाए या ना हो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ, कैसा क्वेश्चन दूं, जो हो जाए या ना हो, जल्दी बता ना। हाँ, चलो, मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं अपने बच्चे को, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको करके दिखाना, चलो वो छोड़ो, इसको करके दिखाना, इस वाले को करना, ये होमवर्क है मेरे बेटा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लॉजिकल है, थोड़ू क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देख वेपर डेंसिटी दे रखी है,
मैंने एक चीज बता रखी है, कभी भी किसी की वेपर डेंसिटी दी हो मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट देना चाहता है, तो यस हमें पता है किसी का भी वेपर डेंसिटी का डबल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सर, मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर किसी की वेपर डेंसिटी दे रखी है मेटल क्लोराइड की, तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट दिया है मेटल क्लोराइड का। अब चल दिमाग लगाइयो, बहुत ध्यान। 1 ग्राम मेटल क्लोराइड में क्लोरीन इतना है, मेटल इतना है, इससे मेरा बच्चा कर सकता है। और एक चीज और बता देता हूं थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखियो। अगर किसी पे चार्ज, ये मैं पहले बता चुका हूं, मान ले My+ और Cl मान ले X-, तो वो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, वो छोड़ दू अभी, चल अपने से सोचियो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, अगली क्लास में मैं कराऊंगा। अरे ये कौन से वाले क्वेश्चन का था भैया, अच्छा ये तो ये था। तो चल मेरे बेटा ईमानदारी से बोल, आज की क्लास में सारा आ गया समझ में। तो आज अभी बेटा मॉड्यूल से, आज बस क्या आपको इक्विवेलेंट वेट आपको पढ़ना है मॉड्यूल से। इक्विवेलेंट वेट दिया होगा रिडॉक्स में, वो आपको इक्विवेलेंट वेट बस पढ़ना है, और उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो करने हैं, ठीक है ना। ओके सर जी, मॉड्यूल में दिया होगा इक्विवेलेंट वेट, बिल्कुल, क्योंकि रिडॉक्स का ही टॉपिक है ये। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये अपन को करना है मेरे बेटा। और ये पीडब्ल्यू बुक्स ऐप डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी होगी, टीचर एक्सप्लेन करेंगे, है ना, ये तो है ही। तो चलो आज की क्लास मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सच बताओ आज सीखे नहीं सीखे इक्विवेलेंट वेट, बोलो। क्वेश्चन आ गया ना। तो अगर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं मेरे बेटा, इनको अब अपने से बिना देखे करना, ये करो मेरे बेटा, ठीक है ना। मैं देख खुश करने के लिए तुझे सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि पेपर वैसा नहीं आया, उसे नहीं होगा सिलेक्शन। मुझे आपको खुश नहीं करना है, मुझे आपको इन डेप्थ नॉलेज देनी है सारी, ठीक है ना। तो मैं अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा ही, ठीक है। हाँ, तो उसमें बेटा देख कभी भी सरेंडर करने वाला बच्चा नहीं। तुझे क्या लग रहा है, अगर मान लो कोई बच्चा ये सोच रहा है, ओहो अच्छा यकीन 1.0 में नहीं हो रहा तो मैं 2.0 से कर लूंगा, तो ध्यान रख, वहां भी 1 महीने पढ़ने के बाद फिर तेरे मन में ये आएगा, अच्छा 2.0 से नहीं हो रहा 3.0 से। इस सोच से कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे बेटा अगर मेरे साथ तेरा नहीं हो सकता तो विश्वास मान, फिर कहां समझेंगे हम, है ना। मेरे नहीं, कोई भी टीचर है। तो 99% ये बच्चे पे डिपेंड करता है मेरे बेटा, कि बच्चा कितना सिंसियर, क्योंकि हम सब कंसेप्ट तो वही करा रहे हैं मेरे बेटा। और मेरा तो समझाने का तरीका वैसे भी इतना सिंप्लीफाइड है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज बिल्कुल प्रूव करके बिल्कुल आसानी से समझ में आती है कि नहीं। तो इसीलिए खूब अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, मैं तो साथ में लगा ही रहा हूं तुम्हारे, ठीक है ना। तो खूब ऐसे ही मचाते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल मेरे बेटा।